जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक अपील की थी अपनी वीडियो के माध्यम से कि एक बिग लक्ष्य नाम का एक यूट्यूबर है जिसने हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के बारे में बेहद अपमानजनक, झूठी और नफरत फैलाने वाली वीडियो बनाई है। मैंने उसमें आप लोगों से अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप लोग भी मेरी तरह उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए और जितना ज़्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे तब YouTube को मजबूरन उस वीडियो को YouTube से हटाना होगा। तो मुझे ऐसा लगा, आज मुझे एक आंटी का मैसेज आया व्हाट्सएप पे जिससे कि मुझे समझ आया कि अभी लोगों को नहीं पता कि वीडियो को रिपोर्ट कैसे करते हैं। तो संगत जी, जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगी। और जो वो वीडियो बनाई गई है उसमें गुरुजी के दिव्य स्वरूप के साथ छेड़खानी की गई है, उनके सत्संग, उनकी संगत के बारे में गलत और भ्रामक बातें कही गई हैं, जो न सिर्फ गुरुजी का अपमान है बल्कि हर उस श्रद्धालु की भावनाओं पर चोट है जो गुरुजी को अपना सर्वस्व मानते हैं। हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं और हमारे पिता के लिए अगर कोई इस तरह की भ्रामक और अपमानजनक वीडियो बनाएगा तो भाई मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अभी तक वो वीडियो लाइव है, अभी तक वो वीडियो हटाई नहीं गई है। इट मीन्स कि ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया है। खाली कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप उस वीडियो पे जाके अगर कमेंट करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और बल्कि वो वीडियो और ज़्यादा बढ़ेगी, उसकी रीच बढ़ेगी। हमें उस वीडियो को वहाँ से डिलीट कराना है, उसके लिए हमें उसे रिपोर्ट करना होगा। संगत जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि उस वीडियो को रिपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी नकारात्मकता और झूठ से भरी वीडियो को रोका जा सके। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं होगी, ये गुरुजी के सम्मान की रक्षा का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा प्रयास होगा। वो व्यक्ति न तो गुरुजी को जानता है, ना उनकी कृपा को समझ सकता है, फिर भी उसने अपने कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए ऐसी बातें कह दी है जो सुनने के लायक भी नहीं है। संगत जी, मैं उस पूरी वीडियो को ढंग से देख भी नहीं पाई, ना मुझे देखनी। शुरुआत में ही इतना अपमानजनक फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे कैसे बना सकता है। और फिर आप ये सोचिए ना कि अगर एक किसी की इतनी हिम्मत हुई है कि इस तरह की वीडियो बन रही है तो बाकी के जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग और कितना ज़्यादा इस चीज़ को रिपीट करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो हम अगर ये सह लें तो ये बहुत गलत होगा हमारे गुरुजी के साथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम सभी संगत पर कि हमारे पिता की कोई इतनी बुराई कर रहा है और वो इतने महान, इतने महाशिव का रूप होते हुए भी उस चीज़ को इतनी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। मैं नहीं कहूँगी कि आप उस वीडियो को सुने, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा बुरा फील होगा। तो उसको सिंपल रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारे गुरुजी का अपमान नहीं है, ये हम करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं पर चोट है जो उन्हें पिता, गुरु और परमात्मा के रूप में मानते हैं। हम चुप नहीं बैठ सकते, ये समय है सत्य के पक्ष में खड़े होने का। इसीलिए प्लीज़ उसे रिपोर्ट करें। और मुझे जहाँ तक ये समझ आया कि नहीं समझते लोग कि किस तरह से हमें रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे ये लगा, या गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में ये थॉट डाला कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ कि किस तरीके से आप इस वीडियो को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो संगत जी चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से हमको ये करना है। आप सिंपल सबसे पहले YouTube पे जाइए, उसमें बिग लक्ष्य ये लिखिए। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये थंबनेल दिख गया आपको। तो बस इसी वीडियो को जो भी देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से रिपोर्ट ऑप्शन आता है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप थर्ड वाला हेटफुल और अब्यूसिव कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना मैसेज लिख लीजिए। मैंने जो लिखा उससे थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं, सेम रहेगा तो स्पैम काउंट हो सकता है ना, इसलिए थोड़ा सा अलग लिखिएगा। तो उसमें आप इसी तरीके का मैसेज लिखिए, हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, चाहे पंजाबी में, जैसे भी जो भी लैंग्वेज में लिखें कि ये मिसलीडिंग है और हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। बस सिंपल उसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से वो वीडियो रिपोर्ट हो जाएगी। और इस स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आप ये समझ भी गए होंगे कि वो कौन सा क्रिएटर है और किस वीडियो को आपको रिपोर्ट करना है।
ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, क्योंकि हर संगत के पास ये वीडियो जानी चाहिए, जिससे कि वो इस वीडियो को समझ सकें कि क्या हुआ है। जिनको नहीं पता है कि इस तरीके की वीडियो बनाई गई है हमारे गुरुजी के बारे में, जो मिसलीडिंग है, हेट्रेड फैला रही है गुरुजी के बारे में, संगत के बारे में, तो वो जाने इस चीज़ को और इस वीडियो को तुरंत रिपोर्ट करें, जिससे कि यूट्यूब मजबूर हो जाए इस वीडियो को यूट्यूब से हटाने के लिए। तो संगत जी प्लीज़ ये कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे गुरुजी का अपमान मैं तो नहीं बर्दाश्त कर पा रही बिल्कुल भी। जब से ये सुना है तब से मन में बहुत ही अजीब सा, मैं क्या कहूँ उसका, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है। आपके घर वालों के लिए अगर कोई कुछ 2-4 बातें सुना देता है तो कैसा लगता होगा ना। तो आप अगर देखेंगे ना तो आपका भी खून खौल जाएगा। तो ये प्लीज़ कीजिए आप, क्योंकि संगत जी अगर हम सच्चे लोग चुप रह गए ना तो झूठ बोलने वाले लोग हम पर हावी हो जाएंगे। और ये अभी एक यूट्यूबर दिखा है, फिर बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो इस तरह की वीडियो बनाएंगे। तो हमें इन्हें रोकना होगा संगत जी। और इस यूट्यूबर ने हम सभी के लिए कल्ट शब्द का इस्तेमाल किया। कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें बहुत नेगेटिवली, एक तरीके से ये एक नेगेटिव वर्ड है। हमारे स्पिरिचुअल गुरुजी जो इतनी डिवाइन पावर वाले हैं, उनके लिए इतना बेहद अपमानजनक शब्द का जो यूज़ किया गया है ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब एकता, सकारात्मकता और निस्वार्थ भाव, जिस तरीके का वातावरण होता है उसको एक नफ़रत की तरीके से फैलाया गया है इस वीडियो के थ्रू। तो ये हमारे लिए चुपचाप सहन करने लायक नहीं है, क्योंकि संगत जी ये शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं है, हमारी श्रद्धा और विश्वास का अपमान है। जहाँ हमें प्रेम, सेवा, मौन और समर्पण की शिक्षा मिलती है, यहाँ कोई डर, लालच और ज़बरदस्ती नहीं, बस गुरु कृपा और आत्मिक अनुभव होता है। क्या हम जो सत्संग शेयर करते हैं वो फेक होते हैं? क्या हमें जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो फेक होती हैं? तो इस बंदे को कौन समझाएगा ये कि ये सच है? लेकिन वही है ना, कलयुग है, लोग नहीं समझते, उन्हें मैजिक चाहिए। वो सोच रहे हैं कि जैसे और लोग जो फ्रॉड्स हैं उसी में हमारे गुरु भी शामिल हैं। तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारे गुरु इन सब में शामिल नहीं हैं, और बिना किसी प्रूफ के इस तरह की वीडियो बनाने की हिम्मत भी किस तरीके से की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको ये जो तरीका बताया है उसे देखें और इस तरीके से रिपोर्ट करें, ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को इस बारे में पता चले। तो संगत जी मैं बस यही कहना चाहूँगी, और अभी 2 दिन पहले भी कहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं कि लोगों को चीज़ समझ आई, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। और अच्छी बात है, शायद मेरे इस स्टेप से इस वीडियो को वहाँ से हटाया जा सके, और जो नए लोग गुरुजी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर वो वाली वीडियो देख लेंगे तो वो तो भ्रम में पड़ जाएंगे ना कि क्या सच क्या झूठ। तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा, रिपोर्ट कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के दिव्य सत्संग स्टार्ट करती हूँ, और प्लीज़ इन्हें अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज के जो सत्संग होते हैं उसी से लोगों के कष्ट कटते हैं, बहुत लोगों के कष्ट कटे हैं। इवन हमारे साथ, मेरे साथ भी बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। कोई झूठी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते। कोई बात नहीं, सब समझ जाएंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल रिपोर्ट करनी है, जो हम कर सकते हैं इतना तो प्लीज़ आप लोग कर ही सकेंगे ना, तो कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों को भी अलग अलग मोबाइल फ़ोन से इसको रिपोर्ट कीजिए। जय गुरु जी। और आज के सत्संग सुनिए संगत जी, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों ने रिपोर्ट किया या नहीं किया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, जैसे कि मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगी। बट इसे कीजिए, डिले नहीं कीजिएगा, 1 सेकंड का समय लगता है, बस कीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं टेक्सास डैलस से हूँ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं हमेशा शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरुआत से गुरुजी के साथ की अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से 2023 से जुड़ी हूँ। एक्चुअली उस साल में मैं बड़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। तभी एक बार मेरी एक सहेली जो मेरे दोस्त और कलीग भी हैं,
उसने मुझे व्हाट्सएप पर गुरुजी का स्वरूप शेयर किया और कहा कि तू सत्संग आया कर, मेरे साथ बड़ा अच्छा लगेगा। उस समय माफ़ करना संगत जी गुरुजी, अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो। मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी कौन है, पर उनका स्वरूप देखते ही लगा कि वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने फ़ोन पर ही गुरुजी को माथा टेका, क्योंकि मेरी आदत थी चाहे कोई भी संत महापुरुष हो, सर तो झुकाना ही है। फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे डैलस के गुरुजी संगत व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लिया, और जब जब मेरी सिटी में यानी कि फ्रिस्को में सत्संग होता, मेरी फ्रेंड मुझे बताती। वैसे ही एक बार उसने मुझे बताया तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगी जाने की। मेरी आदत है कहीं भी जाना हो, फिर भले ही चाहे वो एक हफ्ते बाद जाना हो, पर मैं जीपीएस में एड्रेस डाल के एक बार ज़रूर देख लेती, ताकि मुझे पता हो डिस्टेंस कितना है, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर गाड़ी से नहीं जाती। तो हुआ ये कि मैंने जीपीएस में एड्रेस डाला हुआ था और वैसे ही छोड़ दिया। अगले दिन मुझे पता था सत्संग है, पर उस दिन सैटरडे था और मुझे हनुमान मंदिर जाना था और उसी टाइम सत्संग भी था। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ जाऊँ, फिर मंदिर ही चली गई। उसके बाद मंदिर से लौटते हुए मुझे 9:30 बज गए। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था, जबकि मैं जानती थी कि सत्संग का टाइम 5:30 8:30 का था। मैंने सोचा अनजानी जगह पर, न जाने मैं किसी को जानती भी नहीं, पता नहीं था कि सत्संग पर होता क्या है और क्या करना चाहिए। उसी समय जब मेरे घर का मोड़ आया, न जाने मैंने जैसे ही जीपीएस ऑन किया, वो मुझे ठीक उसी घर पर ले गया जहाँ सत्संग था। मेरी गाड़ी के पहिए मानो अपने आप वहाँ पहुँच गए थे, और शायद गुरुजी ने इसलिए मुझसे पहले दिन ही जीपीएस में एड्रेस भी डलवा दिया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैं बहुत सहमी हुई थी, क्योंकि उस समय 10 बज चुके थे, जबकि सत्संग 8:30 पर एंड होने वाला था। सोचा फटाफट बस माथा टेक कर निकल जाऊंगी। किसी तरह डरते डरते घर की बेल बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला, कहा जय गुरुजी, और मुझे बड़े प्यार से अंदर बुलाया। और इतनी रौनक, इतने लोग तब भी उनके घर में थे। बहुत ही मनमोहक वातावरण था। फिर मैं गुरुजी को ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी चोला छोड़ चुके थे। जब मैं अंदर वाले रूम में गई और जैसे ही मेरी नज़र गुरुजी के ब्लैक एंड वाइट वाले स्वरूप पर पड़ी, बस वो दिन और आज का दिन है। मुझे हमेशा गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है, आ गई मेरी बेटी। पता नहीं कैसा जादू है गुरुजी के स्वरूप में, जो देखे बस उनका हो जाए। और जो वाइब्स थे संगत जी, मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती कि वो क्या फील थी मेरे लिए। ख़ासकर उस समय जब मैं लाइफ का सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तब मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, और तब से लेकर आज तक मुझे कस के पकड़ कर रखा है। न गिरने दिया, न गिरने देंगे। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है। गुरुपा जो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। और संगत जी, मैं तो बस मैस्मराइज्ड हो गई गुरुजी का तेज और उनकी मुस्कान को देखकर। इतने में एक आंटी मेरे लिए जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लाई, तो मैं लेकर जाने लगी। फिर उन्होंने कहा, नहीं, लंगर यहीं खाना होता है, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। वाह, क्या ही स्वाद था लंगर का, क्या ही रौनकें भरे नज़ारे थे, कभी नहीं भूल सकती। सच पूछो तो मैं वापस घर ही नहीं जाना चाहती थी वहाँ से, पर जाना तो था। पर आज गुरुजी के साथ इतने सारे सत्संग, इतने एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हैं मेरे पास कि शब्द कम पड़ जाएंगे। संगत जी पर गुरुजी महाराज की कृपा, और जिस तरह से अनगिनत बार वो अंग संग रहकर हमें हर मुश्किलों से खींचकर निकालते हैं, हमारे इतने कष्टों को, कर्मों को काटते हैं कि हमें शायद पता भी ना हो। अब तक सोचती थी मैं गुरुपा को मानती हूँ, पर अब पता चला है कि गुरुपा ने स्वयं मुझे चुना है, क्योंकि गुरुजी महाराज अपनी संगत खुद चुनते हैं। संगत जी, आज अगर ऐसे गुरुजी महाराज की कृपा, साक्षात भोले बाबा का साथ और हाथ हमारे सर पर है, तो यकीन मानिए इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। आप हम सबके लिए कितने कष्ट हमारे खुद पर ले लेते हो। छोटी से छोटी बात अरदास को पूरा करते हो, बदले में कुछ नहीं मांगते सिवाय प्यार के। धन्य हो गई गुरुजी आपको पाकर। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी की कृपा से जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, आइए सुनते हैं निशा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से। अगर मुझसे कहीं भी कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और प्राची आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज आपको, आपके पूरे परिवार को हमेशा ब्लेस करें, हमेशा खुश रखें। आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो ये। संगत जी, सैटरडे को मुझे माँ काली के मंदिर जाना था, लेकिन मॉर्निंग में ही मैं डाउन हो गई, मुझे पीरियड्स आ गए, जिसकी वजह से मैं माँ काली के मंदिर उस दिन नहीं जा पाई। और संगत जी, एवरी सैटरडे कैसी नेगेटिविटी होती है, क्या है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ज़रूर लड़ाई होती है। और उस दिन मैं नहीं रोऊं ऐसा होता ही नहीं है। गुरुजी महाराज मुझे पहले ही बता देते हैं कि तू रोया ना कर, क्योंकि जब तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ। गुरुजी की कोई भी संगत रोती है तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगता। और संगत जी, जब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में है तो कहीं से कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती। लेकिन कहते हैं कि अभी हमारे कुछ कर्म ही बचे हुए हैं, जो ये नेगेटिविटी अगर सामने वाला भेज भी रहा है और हम पर थोड़ी भी अटैक करती है तो। और अगर हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं कहीं से, कहीं गुरुजी का पहले ही क्लियर मैसेज आ जाता है। संगत जी, उसके बाद मैंने बताया था कि बेटी मेरी बीमार हुई थी, उसको लूज़ मोशंस हुए। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से उसको लूज़ मोशंस और वो सब ठीक हो गया था। लेकिन बेटी ने मतलब थर्सडे से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, वो बिल्कुल नहीं खा रही थी। और गुरुजी महाराज यही कह रहे थे कि तू टेंशन ना कर। संगत जी, इस सैटरडे को जब मुझे माँ काली के मंदिर जाना था तो मुझे सुबह ही एक ड्रीम में ऐसा दिखता है कि मैं और मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। और मैं अपने साथ कुछ रेड कलर के बैंगल्स कांच के साथ में लेके जाती हूँ। लेकिन ऊपर जाते समय मैं देखती हूँ कि वो बैंगल्स टूट गई, सारी कांच की चूड़ियाँ। तो उस समय मैं उठ जाती हूँ और मेरे दिमाग में यही आता है कि ये मतलब ऐसा क्यों देखा मैंने, सब ठीक तो है ना। और संगत जी, उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। उसके बाद मैं देखती हूँ संगत जी कि मेरे घर पर एक फ़ीमेल होती है जो कि मुझे ये कहती है कि इस सब वहमों में मत पड़, कुछ नहीं होगा, ऐसा गलत सोचना ही नहीं है। और मैं देखती हूँ कि मेरा जो स्लाइडर है, जहाँ खिड़की है जाली वाली, वहाँ से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा अंदर आ गया। तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम में ही मुझे अमृत वर्षा दिखाई। शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, फिर मुझे कांच के बैंगल्स लेने के लिए मैं अपने घर के पास वाले मार्केट में गई कि जब कि हो सकता है आज माँ काली के मंदिर जाना है तो रेड कलर की कांच की बैंगल्स मैं साथ में लेके जाती हूँ। संगत जी, जब मैं उस गली में गई तो मैंने देखा एक 7 नंबर की टी शर्ट पहने हुए। तो संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज का कुछ होता है तो हमें कितने मैसेजेस मिलते हैं। संगत जी, उसके बाद थोड़ा आगे जब मैं गई, मैं एक्टिवा से गई थी, एक वाइट कलर की बटरफ्लाई उड़ कर के गई। और संगत जी, उसके बाद मैं बैंगल्स वाली शॉप पर गई। मैं फ़र्स्ट टाइम उस शॉप पर गई थी, मुझे नहीं पता था मेरे घर के पास में यहाँ है। और मुझे खुद के लिए भी लेनी थी संगत जी कांच की रेड कलर की चूड़ी। लेकिन मुझे यहाँ मुंबई में मुझे आसपास कहीं ऐसा कोई मार्केट नहीं मिल रहा था। और ये मुझे 8-9 महीने हो गए संगत जी। मैं बीच में राजस्थान भी गई, लेकिन मैं वहाँ से भी नहीं लेके आ पाई। तो संगत जी, जब मैंने उन भैया से कांच की बैंगल्स ले ली थी रेड कलर की, और इतने में ही संगत जी मैंने देखा कि एक गोल्डन ब्राउन कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल सामने उड़ रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, उस दिन एक एक साधु बाबा भी उनके, जब मैं उनकी शॉप पर पहुंची, बैंगल्स वाली भैया की शॉप पर, तो एक साधु बाबा वहाँ आए और अंकल ने उनको दिया जो उनकी सेवा थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी बहुत तरीके से हिंट दिए। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उस दिन माँ काली के मंदिर में देखिए, मैं घर जब आई उस दिन भी लेट हो गई थी मैं। और मैं माँ काली के मंदिर 1 बजे तक ही खुलता है, मैं नहीं पहुँच पाई। मैं मार्केट गई, मैं सामान लेकर के आई, मैं पान के पत्ते और संगत जी मैं 5 लड्डू लेकर के आई थी। उस समय गुरुजी ने जो जो मुझे बताया था सामान, वो लेकर के गए। और क्योंकि इस बार गुरुजी का ऐसा नहीं है हर सैटरडे को कि सेम चीज़ हो, नहीं, इस बार मुझे गुरुजी ने 2 से 3 बार मुझे बता दिया था कि एक उन्होंने मुझे रेड कलर का कपड़ा, काला धागा
और कांच की चूड़ियाँ, माँ का श्रृंगार का सामान, लाल रंग की लाल चुनरी, गुलाब का फूल, यही गुरुजी ने मुझे बताया संगत जी। और संगत जी फिर उस दिन सैटरडे को ही हमने डिसाइड किया कि आज हम गुरुजी के आश्रम जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी थी संगत जी। उसके बाद ये था कि हम काश कोई माँ काली का मंदिर ऐसा मिल जाए कहीं हमें कि जब हम गुरुजी के आश्रम जाएंगे तो रास्ते में ही माँ काली का मंदिर मिल जाए हमें, और हम वहीं से सीधा निकल जाए, इधर उधर जाने की ना रहे और बस खुला हुआ मिले, क्योंकि मोस्टली टेम्पल दोपहर के समय बंद होते हैं। तो संगत जी हम लोग निकल गए और हमने एक उसमें देखा और उसी गूगल मैप से हम लोग गए संगत जी। हमें कहीं इधर से उधर एक गली भी टर्न नहीं करनी पड़ी, जो गुरुजी का रास्ता था ऑन द वे जाने का गुरुजी के आश्रम का, उसी रास्ते पर बीच में एक बहुत बड़ा मंदिर, जहाँ बहुत प्यारा मंदिर था, इतना सुंदर शिवलिंग वहाँ पर, हनुमान जी और भैरव जी, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी। और संगत जी मैंने पहली बार माँ काली की ऐसी मूर्ति देखी जिसमें माँ काली के बहुत सारे फेस पास में भी लगे हुए थे। मैंने इतने फेस वाली माँ काली नहीं देखी। और उस मंदिर में ऐसा था कि संगत जी वो सब सामान जो गुरुजी ने जो गुरुजी के साथ मैं लेकर के गई, वो मैं खुद माँ को पहना पाई, माँ को चुनरी उड़ा दी, क्योंकि जहाँ मैं पहले माँ काली के मंदिर हमेशा जाती हूँ वहाँ पंडित जी ही लेते हैं, वहाँ हम लोग टच नहीं कर सकते। लेकिन इस बार गुरुजी ने इतने अच्छे मंदिर में मेरे हाथों से वो सेवा करवा दी माता रानी के। लेकिन वहीं पर संगत जी मेरी बेटी जो कि अभी 3 इयर्स कंप्लीट थोड़े दिनों में कर लेगी, उसको बहुत ज़्यादा स्टमक एक हुआ, वो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हुआ उसको। और संगत जी हम फिर निकले वहाँ से, फिर हम सीधा गुरुजी के आश्रम गए वहाँ से ही। और गुरुजी के आश्रम में भी संगत जी बहुत अच्छे से हमें लंगर प्रसादी मिली। बेटी वहाँ भी पेट दर्द को लेके बहुत परेशान थी। और संगत जी पहले मैंने लंगर प्रसादी ली, फिर मेरे हस्बैंड ने लंगर प्रसादी ली। गुरुजी ने हमें अलग अलग लंगर प्रसादी खिलवाई इस बार, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब ये दूसरे जो मैं बता रही हूँ ये अभी कल की ही बात है, मंडे की संगत जी। मंडे कल तारीख थी 21 जुलाई 2025। संगत जी मेरी बेटी अभी भी ठीक नहीं हुई, उसको पेट में दर्द हो ही रहा है कंटिन्यू। हमें समझ नहीं आ रहा उसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम उसको दवाइयाँ भी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। और संगत जी जैसे गुरुजी महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि शोधी हर्रे, जो कि वो मुझे बहुत टाइम से इस दवाई के लिए बता रहे थे, जब उन्होंने मुझे संगत जी बार बार दिमाग में शोधी हर्रे का आ रहा था, हरड़ का, कि मैं वो मंगवाती हूँ और मैं अमेज़न से मंगवाती हूँ। और संगत जी उसके बाद आज मुझे मंगवानी ही थी वो ऑनलाइन, तो मैं अभी शाम को मैंने फ़ोन चलाया और जैसे ही मैंने फ़ोन में ऐसे ही स्क्रॉल करके रील देखी संगत जी, सेकंड रील मेरे पास शोधी हर्रे की गुरुजी महाराज की तरफ से आ गई। और उसमें संगत जी मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे सेकंड रील आई, उसमें आंटी ने मुझे बताया कि वो शोधी हर्रे की गुरुजी महाराज की जो ब्लेस्ड दवाई है उसकी वो फ्री सेवा करती हैं। उसमें उन्होंने नंबर भी दिए। और शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, मैंने मेरा रिकॉर्डिंग बीच में पॉज कर दिया था क्योंकि मेरी डॉटर आ गई थी। तो संगत जी मैं अब वही मेडिसिन गुरुजी की मंगवाऊंगी और गुरुजी के आशीर्वाद से आनी होगी, वो ज़रूर आएगी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बात तो ये कि इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स अभी कुछ टाइम से ऐसा हो रहा था कि हमें बहुत सारी गुरुजी की रील्स दिखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं उसमें, तो मैंने वो शेयर करना शुरू कर दिए थे। मैं पहले शेयर नहीं करती थी, मैंने वो ग्रुप पर शेयर करना शुरू करे और उसमें ये भी लिखा हुआ आता था कभी कभी कि अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर, गुरु संगत हमारा परिवार ही है। मैंने संगत जी ग्रुप में जब वो शेयर करे तो कुछ दिनों पहले एक ग्रुप से मुझे रिमूव कर दिया गया और ये बात मुझे पता नहीं थी। मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया कि आपको ग्रुप से क्यों रिमूव किया। मैंने देखा तुरंत और मैंने जिन अंकल ने मुझे रिमूव किया मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप ग्रुप पर ऐसे मैसेजेस भेजते हैं कि ये कर, नहीं तो ये हो जाएगा, तू पछताएगी, इतने लोगों को शेयर कर। गुरुजी तो ये सब कहते ही नहीं थे, आप ये सब वहमों में पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या कर रहे हो। और संगत जी पहले मैं सत्संग शेयर ज़रूर करती थी कि आपका कोई सत्संग अच्छा लगे वो आप सत्संग शेयर करो, लेकिन जिसका टेलीपैथी से मैसेज गलत दिया हो वो सत्संग भी आप मत करो शेयर संगत जी।
मुझे इतना बुरा फील हुआ, मैंने अंकल को बहुत सॉरी बोला। मैंने ऐसा कोई मैसेज नहीं डाला। जो अंकल ने मेरा एक रील डिलीट किया था, वो रील का मैसेज ये था कि मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, अब तू ये ब्लेसिंग उन संगत तक भी पहुँचा जिन्हें मैं हेल्थ ब्लेस कर सकूँ। संगत जी, पहली चीज़ तो हमें सिर्फ सत्संग शेयर करना है। दूसरा, हमारी जो ब्लेसिंग्स होती है वो हमें किसी को नहीं शेयर करनी होती। ये लिख दिया जाता है कि तू उनको भेज, अब जिनको औरों को भी मैं ब्लेस कर सकूं। हमारी ब्लेसिंग्स जो गुरुजी महाराज हमें देते हैं वो हमें किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी होती है, नहीं तो उससे ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं। बटरफ्लाई का दिखना, हमारे लिए बहुत से मैसेजेस ऐसे आता है जिसमें हमें आंसर्स मिलते हैं। गुरुजी महाराज हमें ब्लेसिंग देते हैं। किस कलर की बटरफ्लाई का हमारे जीवन में क्या गुरुजी की ब्लेस की हुई चीज़ है, वो गुरुजी को ही पता। एंजल नंबर्स का दिखना, तो हर बार ज़रूरी नहीं आप हर बार ये बताओ कि मैंने ये एंजल नंबर देखा, आज मुझे ये ब्लेसिंग मिली। ये सिर्फ गुरुजी महाराज की दी हुई ब्लेसिंग है। हमें समझ नहीं आता था, जब हम भी गुरुजी ने हमें नई नई अपनी संगत बनाया, जोड़ा, तो हमें पता चला कि एंजल नंबर्स का दिखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, बटरफ्लाई का दिखना गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। लेकिन संगत जी, जब अब आपको पता है बार बार, तो आप अपनी ब्लेसिंग अब शेयर मत करो। और कहते हैं कि संगत जी, बहुत से ड्रीम्स में गुरुजी महाराज आपको दर्शन देते हैं, वो आपको कुछ बातें बताते हैं, तो आप किसी को ये भी मत बोलिए कि गुरुजी ने आपको दर्शन दिए। संगत जी, बहुत नज़र लगती है, ड्रीम्स आना बंद हो जाते हैं। और संगत जी, अभी कल भी एक वीडियो देखा जिसमें प्रेमानंद जी जो हैं उन्होंने बताया कि नज़र तो रोटी पर तक लग जाती है दूसरों की, तो तरक्की पर क्यों नहीं। आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या किसी को मत बताओ कि आप क्या करते हो, क्या कैसे, बहुत नज़र लगती है। संगत जी, एक बात ये बताना चाहूँगी कि संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी महाराज ने क्लियर ये बता दिया है कि तेरे साथ, तेरे पति के साथ वशीकरण किसने किया है। और उन्होंने मुझे ड्रीम में उनका चेहरा भी दिखाया क्लियर, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तू अपने मन में उनके लिए नेगेटिव विचार्स मत ला, तू इस तरीके से मत कर कि तू उनसे बात ना करे, सारा दिन तेरे दिमाग में वो लोग चलते रहें कि उसने ये किया, उसने वो किया। इससे तेरे ही कर्म खराब होंगे। और मैंने तुझे बता दिया है, तो तुझे अब उन लोगों से दूर रहना है, उनसे दूरी बना ले। ज़्यादा उनके साथ अपनी बातें शेयर मत कर। जितना तेरा फ़र्ज़ है कि हाँ, अगर आपके इन लॉज़ है, आपकी ननद है, कोई भी है, आप सिर्फ अपना रिश्ता आपका है, कोई अगर आपके घर आ रहा है, आओ और जाओ। आप बस उनसे अगर आपको बात करनी है, बात करी, ख़त्म। ज़्यादा अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी, ज़्यादा बात नहीं करनी है। और उनके लिए गलत विचार मत लेकर के आओ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और कल भी उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा हिंट दिया संगत जी कि मैं बताती हूँ, मुझे ये बात नहीं पता था, लेकिन कल मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी और उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे ये बात बोली कि एक नज़र ऐसे भी उतरती है कि आप आटे का पुतला बना करके उसके ऊपर रुई लगा करके और इस तरीके से उसको चौराहे पर फेंक दिया जाता है। मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मतलब जो इंसान जिसको इतना सब कुछ पता है, पुतला बनाना, ये करना, तो मैं कैसे, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया वो मैं कैसे इग्नोर कर दूं कि नहीं, वो चीज़ कैसे हो सकती है, ये कैसे कर सकते हैं। मैं आज संगत जी, मेरी शादी को 4.5 साल से ज़्यादा हो गया है और मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मतलब गुस्सा भी बहुत करते हैं, पर किसी के अंदर का भी कुछ नहीं पता। और गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए कि उन्होंने तुझे सिंदूर दिया है, जिसने लाल धागे दिए हैं, काले धागे दिए हैं, जो भी दिया है तू सारे निकाल दे। संगत जी, अभी 8 तारीख को भी मेरे इन-लॉज़ आएंगे मुंबई, तो गुरुजी महाराज से बस यही है कि कहते हैं हमें गुरुजी से ही बोलना चाहिए जो बोलना है। और संगत जी, अगर आपको किसी पर डाउट रहता है कि ये लोग कुछ लाएंगे, तो आप गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़कर प्रे करो कि महाराज, या तो वो खाने पीने की ऐसी कोई चीज़ घर में लाए ही ना जिसमें वशीकरण हो, या फिर आप उन्हें सद्बुद्धि दे दो। बस अब आपके हवाले है हमारी ज़िंदगी।
शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। एक गलती और मुझसे हुई है संगत जी कि जब मैंने पहले भी बताया कि मैं जब जयपुर से मुंबई आई थी तो गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर से फ्रेम किया हुआ एक स्वरूप मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, लेकिन वो स्वरूप मैं मेरे साथ लेके इसलिए नहीं आ पाई कि मेरी मीडियम साइज़ की ट्रॉली में भी वो स्वरूप नहीं आया, और मैं उस दिन उसको मेरे मुंबई में मेरे घर में ही मेरे कमरे के अंदर वार्डरोब के अंदर मैं लॉक लगा के आ गई थी। और मुझे गुरुजी महाराज का काफ़ी टाइम ये मैसेज आ गया कि मेरा दम घुट रहा है, तू मुझे वहाँ से निकाल, मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है इससे, मेरी ब्लेसिंग्स को कभी अलमेरा में बंद मत किया कर। और अभी भी सुबह सुबह उन्होंने मुझे फिर यही सत्संग सुनवाया, जिसमें एक आंटी ने बताया कि 2017 में उन्हें गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस हुआ था, और उस समय उनके हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट गिर गई थी, जिसकी वजह से वो 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज्ड रहे। तो उस समय किसी ने गुरुजी का स्वरूप उन्हें दिया था, उसके बाद उनका वो स्वरूप कहाँ चला गया, वो उनसे कनेक्ट नहीं हुए। 2022 या 23 में उनको गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मुझे वहाँ से निकाल, मेरा दम घुट रहा है। तो उन्हें समझ नहीं आया कि कहाँ है, उन्होंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उनको नहीं मिला। उसके बाद उनकी ननद एक दिन घर आई और उन्होंने बताया कि स्टोर रूम के अंदर ही अलमेरा की शेल्फ में एक गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, वहाँ है वो, और वो फिर वहाँ से लेकर के आए। तो गुरुजी ने मुझे भी उसी सत्संग से हिंट दिया कि मेरे गुरुजी भी घर के रूम में अलमेरा में बंद है। और संगत जी, मेरे जब गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, एक बार जब गुरुजी ब्लेस करते हैं तो मैंने भी वो सब संभाल के मेरे वार्डरोब के अंदर ही रख दी थी। तो गुरुजी ने मुझसे अलमेरा के अंदर से वो ब्लेसिंग्स भी निकलवा दी थी कि अलमेरा के अंदर बंद करके मेरी ब्लेसिंग्स मत रखा करो, और मैंने अभी मंदिर में गुरुजी की ब्लेसिंग्स रखी हुई है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कहीं भी बोलने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र।